भारत वीरों की धरती है, भारत वीरों की धरती है, होते रहते हैं अवतार। बब्रा वाहन महाभारत में अब देखेंगे 10 अवतार। दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। आज अपने अगर पुराने महाकाव्यों में जाते हैं तो वाल्मीकि की रामायण और व्यास जी का महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। जबकि एक योद्धा महाभारत में ऐसा था, उसने कहा था कि मैं 2 मिनट के अंदर महाभारत खत्म कर दूंगा। ऐसा उसने श्री कृष्ण से कहा था। तो फिर क्यों नहीं हुआ महाभारत 2 मिनट में खत्म? आखिर क्या कारण था और आज उसके पीछे क्या कहानी है, वो मैं एक छोटी सी कहानी आपको आज बता रहा हूं कि किस किस तरीके के जो है भारत वीरों की धरती है, होते रहते हैं अवतार। भारत हमारा वीरों से कभी खाली नहीं रहा। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी है, अभिमान त्याग कर कहता हूं है बलवानों की पृथ्वी है। तो पृथ्वी, भारत भूमि जो है वीरों की धरती है और एक से एक बढ़कर के जो है भारत पर वीर हुए, चाहे वो सिकंदर महान रहा हो और चाहे नेपोलियन बोनापार्ट रहा हो। कोई भी भारत की धरती को विजय नहीं कर पाया। अजेय समझा जाता है जिसे, मिटा न पाए नादिर शाही तैमूरी तलवार, जिसे मिटा सकेगा हमको कोई अब उतना बलवान कहाँ। तो किसी ने भी भारत की सभ्यता और संस्कृति को जिसने भी मिटाने का प्रयास किया वो खुद मिट गया, क्योंकि भारत वीरों की धरती है। ऐसा ही एक वीर था महाभारत में। जब निश्चित हो गया कि कल से युद्ध प्रारंभ होगा तो उस जगह एक व्यक्ति आया, घोड़े पर सवार था। जब उससे परिचय पूछा गया तो उसने बताया कि मेरा नाम बर्बरीक है और मेरे पिता का नाम घटोत्कच है और मैं बाहुबली भीमसेन का नाती हूं। तो जब ये जाना तो भीम ने उससे जो है पूरा परिचय पूछा। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे नाती हो, हमारे पक्ष में लड़ना, कल महाभारत होगा। तो उसने कहा कि मैं किसी के पक्ष में नहीं लड़ूंगा, मैंने सांसारिक माया मोह बिल्कुल त्याग दिया है, बस मैं हारे का सहारा हूं। जो भी हारता है मैं उसका साथ दूंगा और पहले मैं युद्ध देखूंगा। युद्ध में मुझे लगेगा कि जो भी हार रहा है और मैं उसका साथ दूंगा और उसे विजय दिलवाऊंगा। कृष्ण भगवान भी वहां पर उपस्थित थे। तो उन्होंने कहा, ये क्या निश्चित है कि जब तुम हार वाले के पक्ष में रहोगे तो उसे विजय दिलवा दोगे? तो उसने कहा कि एक पक्ष की आप बात छोड़िए, मैं एक ही बाण से इस साधारण से युद्ध में एक ही बाण से कौरव और पांडव दोनों को मार करके 2 मिनट के अंदर महाभारत खत्म कर दूंगा। आप कहते हैं या आपकी सभ्यता संस्कृति और धर्म के अनुसार कहा जाता है कि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ है असुरा धर्म अभिमानी, तो तब जो है आप मनुष्य का रूप लेकर के इस पृथ्वी पर आते हैं। आपके अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं। हे वासुदेव, हे कृष्ण, आप जो है एक तरफ बैठ जाइए और मैं इन दोनों का फैसला कर दूंगा, दोनों को खत्म कर दूंगा एक ही बाण से और 2 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं 9 देवियों की पूजा करता हूं और मेरा जो शरीर है, मेरा रोम रोम आपका ऋणी है, मैं आपका परम भक्त हूं। आप जो भी कहें मैं करने के लिए तैयार हूं। तो कृष्ण ने पहले उसे समझाया पांडवों के पक्ष में लड़ने के लिए। जब वो तैयार नहीं हुआ तो कृष्ण ने समझ लिया कि अगर पांडव हारे तो ये पांडवों के पक्ष में हो जाएगा और महाभारत को खत्म कर सकता है। तो कृष्ण ने उससे जो है दान लेना चाहा। उसने कहा, आप कुछ भी ले सकते हैं। कृष्ण ने कहा, अपना सिर हमें काट करके दे दो। उसने एक क्षण की देर नहीं की और अपना सिर काट दिया और कृष्ण के चरणों में रख दिया। कृष्ण ने उसका सर लेकर के पहाड़ी पर रख दिया और कहा कि अब मैं महाभारत कल से खत्म करूंगा और तुम देखना। तो कहते हैं कि जब महाभारत में पांडवों की विजय होती थी या कोई महान वीर मारा जाता था, जिस समय वो ठाका लगा के हंसता था। कौन? बब्रा वाहन, बर्बरीक जिसे कहते हैं, नाम बर्बरीक योद्धा जो था भीमसेन का पोता। तो युद्ध बंद हो जाता था और जब जीत गए युद्ध तो कौरवों को मारा गया और पांडवों की विजय हुई। पांडवों में भी भीम और अर्जुन बहुत खुश थे कि हम दोनों ने मिलकर 100 कौरवों को मार दिया। तब उसने बर्बरीक ने कहा था कि बाबा, आपने किसी को नहीं मारा, पूरा महाभारत वासुदेव कृष्ण ने खत्म किया है।
और अदृश्य रूप में इनका सुदर्शन चक्र जाता था और सेना को मार दिया। आप लोग तो मात्र माध्यम थे। कृष्ण उससे इतने खुश हुए कि उसी पहाड़ी पर उसका मंदिर बनवा दिया था और कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हारी जो है खाटू वाले श्याम के नाम से पूजा होगी और लोग कहेंगे हारे का सहारा खाटू वाला श्याम हमारा। तो आज खाटू वाला श्याम जो पूरे हिंदुस्तान में जिसके मंदिर हैं और पूजा जाता है वो वही है। नाम बर्बरिक योद्धा जो था भीमसेन का पोता, बर्बरीक उसी का नाम था और जो अपनी बाजुओं में ताकत रखता था 2 मिनट में महाभारत खत्म करने की। तो आज हमारा मोटिवेशन यही है, ध्यान रखना कि ये भारत भूमि वीरों की भूमि है जहाँ समय समय पर अवतार होते रहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अगले मोटिवेशनल वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।